आज मैं एक अजीब से कॉर्नर में खड़ी हूं। क्या देखती हूं? दिल नहीं करता चलने को, दिल नहीं करता बैठने को। मैं किसका कुदरती फ्लो देखना चाहती हूं, अपना या जीवन का या इस ब्रह्मांड का? किसका कुदरती फ्लो मेरी आंखों के आगे है? एक इंसान छोटे से कमरे में रहता है, या मैं कहूं कि एक छोटे से टेंट में रहता है, झुग्गी में रहता है। उसके लिए वो बहुत बड़ा संसार है। जहां पर खड़ी मैं सोचती हूं, उसके लिए वो बहुत बड़ा संसार है। एक छोटे से कमरे में रहना भी उसके लिए ऐसा लगता है कि मेरा ये संसार बहुत कीमती है मेरे लिए। और मैं इस कायनात को देखती हूं, कायनात की हर चीज इतनी कीमती है, मैं अपने आप को भूल जाती हूं। मेरा दिल करता है शायद मेरे उस एहसास के लिए आज कायनात से आगे मैं कदम बढ़ाना चाहती हूं। अपने आप को सवाल करती हूं, तुझको किस चीज की तलाश है? तेरी तलाश है क्या? आत्म बोध किसको कहते हैं जिंदर? परमात्मा किसको कहते हैं जिंदर? तेरे को पता भी है या नहीं है? तेरी ये प्यास कब खत्म होगी? तेरी ये भूख कब मिटेगी? मैं इतनी भूखी क्यों हूं इस कायनात के लिए? मैं इतनी प्यासी क्यों हूं? मैं इतनी, मुझको क्या मिला है या मुझको क्या मिलेगा? आज मैं अपने अस्तित्व में देखती हूं, कोई फिक्र नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कितनी मैं खाली हूं, और ये खालीपन कितना सुकून से भरा हुआ है, जो मुझको सिखाता है कि नेचुरल जिंदगी क्या होती है। कैसे मेरे में नेचुरल बहाव बहता है। क्रोध को आते देखती हूँ, नफरत को आते देखती हूँ, और वो मेरे को अनछुआ ही सदा रखता है। प्यार को देखती हूँ, मेरे खालीपन से वो प्यार टकराएगा, पर मैं खाली की खाली ही रह जाती हूँ। हर चीज का मसला इतनी जोर से, इतनी सुंदरता से मेरे साथ टकराता है, और मैं वहां पर खड़ी खाली की खाली अपने आप को इन पहाड़ों के पीछे, इन बादलों के पीछे, इस आसमान से पीछे, इस सूर्य के पीछे बहुत दूर से, बहुत गहराई से अपने आप को खड़ा देखती हूँ। मैं चाहती क्या हूं? मेरी इस चाहत का अंतिम पड़ा क्या है? मैं सोच लेती हूँ कि मौत है आखिरी पड़ाव। मान लेती हूँ इस वक्त मौत क्या है। आपको पता है कि हमारे ही वजूद में, हमारे ही अस्तित्व में एक जगह ऐसी है जिसकी पहचान आज तक हमको नहीं आती, और उस को मैं कहूंगी कि ये काली गुफा है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है।
हमारे ही भीतर है, वो किसी आसमान में नहीं है। हम जब उस भीतर के काली गुफा को क्रॉस करते हैं, काली गुफा के भीतर से गुजरते हैं, तो वो है मौत। हमको 5 कपड़ों को उतार कर जाना पड़ता है। मेडिटेशन की गहराई में मैंने देखना है उस काली गुफा को। वो मेरे इस बॉडी के किस अंग में है? दिल में है, दिमाग में है, या आंखों में है? वो चीज कहाँ है? जब धुनी में है, वो चीज है कहाँ? लोगों ने आज तक बताया कि हम मर गए थे और हमको कोई रोशनी की गुफा में लेके जाता है। हम रोशनी आती है और रोशनी के पीछे पीछे हम जाते हैं। आज तक जिसने भी मौत का एक्सपीरियंस बताया है, उसने रोशनी के साथ उसका बयान किया है। वो बात सही है। रोशनी क्या है? रोशनी है हमारा अस्तित्व। उन्होंने अपने अस्तित्व की बात की है, उन्होंने मौत की बात नहीं की। उनका अस्तित्व जाता कहां है? उन्होंने ये नहीं देखा। वो कहते हैं कि हम मर गए थे। डॉक्टर ने भी लिख दिया कि ये इंसान मर गया था, फिर जीवित हो गया। मर गया था, मान लिया, पर हर एक का एक्सपीरियंस यही होता है। हम बहुत ही सुंदर जगह पर जाते हैं और रोशनी है, और रोशनी भागती जाती है। कहां भागती जाती है? रोशनी जो है वो अस्तित्व है, पर कहां भागती जाती है? वो क्या है? क्या उनका जहां पर वो चीज भागती जाती है, उनका उस चीज पर कोई ध्यान नहीं गया? वो कहते हैं कि एक गुफा है, गुफा में हम जाते हैं। वो गुफा क्या है? वहां पर उस गुफा में वो रोशनी जाती है और उस रोशनी के साथ वो जाते हैं, पर वो गुफा क्या है, उसका जिक्र। अब मैं आती हूं मेडिटेशन की गहराई में। मेडिटेशन क्या है? जब हम ध्यान लगाते हैं, हमारे होश को हम एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करना कहते हैं कि ये मेडिटेशन है। मन को किसी चीज पर एकाग्र करना, फोकस करना। किस चीज पर फोकस करते हैं हम? अगर कोई करता है वाहेगुरु पर, मैंने लफ्ज वाहेगुरु पर फोकस कर लिया, मैंने लफ्ज ओम पर फोकस कर लिया, मैंने चलो किसी अल्फाज पर फोकस नहीं किया। मेरी जीभ कहती है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जहां पर मेरा फोकस किस चीज पर होगा? वाहेगुरु लफ्ज पर या जीभ पर? वाहेगुरु। जहां जो जे कह रही है वाहेगुरु। मेरा फोकस 3 चीजें मुझको जहां पर दिखाई देती हैं, एक शब्द, एक जीभा और एक मैं जो कहने वाली हूं। इन तीनों पर मेरा फोकस किस चीज पर है? अगर वाहेगुरु पर है, मेरी जर्नी और है। अगर जीभा पर है तो मेरी जर्नी और है। अगर ये जो उच्चारता है वाहेगुरु, तो मेरी जर्नी और है। तीनों का सफर पहले ही कदम पर अलग हो गया।
हम कामयाब क्यों नहीं होते? सब दुनिया जप तप पूजा पाठ में लगी हुई है, हर मुल्क में, हर गली में धार्मिक जगह, मेडिटेशन, सब कुछ है, पर वो कामयाबी कहाँ है? जितनी हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो हम चीजें खरीद लेते हैं, हमारे पास घर है, सब कुछ है, हमको मिल जाएगा। आज हर एक के पास कार भी है, हम खाना भी खा लेंगे, कमाते हैं, खाना भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा हम मांग लेंगे, खाना हमको मिल जाएगा। मांगना भी एक कला है, मांगना भी एक कमाई है। हर कोई मांग नहीं सकता। वो भिखारी जब मांगता है हम उसको कहते हैं कि ये भिखारी है, पर उसके मांगने की कला देखो, वो कमाई करता है। पर इतने धार्मिक जगह है, इतने मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, मेडिटेशन में हमको कामयाबी क्यों नहीं मिलती? पैसे हम कमा लेते हैं अपनी योग्यता के हिसाब से, पर मेडिटेशन हमारे पहले ही कदम पर 3 स्टेप हो जाते हैं। हम फोकस किस पर करते हैं हमको ये पता नहीं। मैंने वाहिगुरु लफ्ज पर, मैंने ओम अल्फाज पर अगर फोकस किया, मेरी जर्नी साउंड की हो गई। मेरा लेवल कहाँ है? मेरा कौन सा तत्व प्रधान है? मेरा मोह तत्व प्रधान है, मिट्टी तत्व प्रधान है, या मेरा पानी तत्व प्रधान है? उसकी जर्नी में मैं बहूंगी नाल, मेरे वो जर्नी साथ मेरे बहेगी। जब मैंने अल्फाज पर, साउंड पर ध्यान दिया, अगर मैंने जीबा पर ध्यान दिया, जीबा के साथ भी बहुत अच्छा होता है। जीबा कैसे उच्चारण करती है, और उसके साथ मेरी जर्नी जाने लगेगी। अगर मैंने ये उच्चारण करने वाले के साथ अपनी जर्नी शुरू की, पहले तल पर ही हम 3 कदमों में से एक कदम चूज करेंगे जिसमें हम प्रधान होंगे, और उस प्रधानगी में हमारा कौन सा तत्व प्रधान है वो हमारे साथ चलेगा, और हमारी लगन कैसी है, हम उस चीज को समझते कैसा है, वो हमारे साथ चलेगा। आज तक जितने भी मौत के एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो अमेरिका में है, सब कहेंगे कि हम एक रोशनी में प्रवेश हो गए। मेडिटेशन के जितने भी एक्सपीरियंस है, चाहे कोई भी है, सबकी शिकायत यही आएगी कि वैसे हमारे में विचार नहीं चलते, पर जब हम मेडिटेशन में हो जाते हैं तो विचारों का हमारे साथ बहुत गहरा संबंध हो जाता है। वैसे तो हमारे जीवन में कई सोचें आती नहीं, पर हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा चलना शुरू हो जाता है। हमारे मन हमारे को टिकने नहीं देता, हमारे मन की रफ्तार बढ़ जाती है। हर एक की ये कंप्लेन है, मौत का एक्सपीरियंस अधूरा है। मैंने अपने अस्तित्व को देखा, मेरे को यह पता है कि मेरा अस्तित्व ऐसे भागता है रोशनी की तरह। मैं किसी अपनी मौजूदगी को महसूस करती हूं मौत के वक्त, पर वो कहां है मुझको ये नहीं पता। मेरा जन्म मेरे में ही हुआ, मेरा मौत भी मेरे में ही होगी।
अजीब सी खेड है जे जीवन परमात्मा ने रची हुई। मेरा जन्म मेरे में ही होता है और मेरी मौत भी मेरे में ही होगी। मेरा कौन सा है वो बिंदु, कौन सा है कण वो जहां पर मैं मौजूद हूं, जो मर के भी नहीं मरती, जो कभी ना जन्मी है ना कभी मरती है, उसका वो अंश सदा ही जिंदा रहता है। वो चीज क्या है? मेडिटेशन की गहराई में जाने के लिए जब मैंने वाहे गुरु का उच्चारण किया, ओम का उच्चारण किया, अगर वाहे गुरु का उच्चारण किया 6 वीक, मेरी चीज ने मेरे को इतनी शिद्दत से की कि 6 महीने से ज्यादा, 6 वीक से ज्यादा मैं वाहे गुरु लफ्ज को कह ना पाई। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी गर्दन को काट दूं, जीभ को काट दूं। मेरी जीभ ने हर अल्फाज को बोलने से मना कर दिया। वो कहती थी मेरे जुबान पर कोई भी अल्फाज आना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत गहरी चुप में होने लगी। जीभ पर ध्यान, अल्फाज पर ध्यान, सेम रिजल्ट। लफ्ज पर ध्यान दोगे, जे रिजल्ट जे ना निकला कि आपकी जीभा भी और आप अल्फाज से भी कतराने लगे। कितना भी कोई धर्मक अल्फाज हो, चाहे परमात्मा का ही नाम क्यों ना हो, चाहे आप वाहेगुरु वाहेगुरु ही करो, चाहे आप हरिओम हरिओम ही करो, कृष्णा कृष्णा का ही नाम लो, हर अल्फाज जो है जे रूप रंग आकार है, जे निराकार नहीं है। मेडिटेशन ने मुझको दिखाया। उसके बाद जीभा का भी बोहिया एहसास आता है। एक चीज गहरे जाती है, वो है हमारा अस्तित्व। हम अस्तित्व के पास गए, जहां अस्तित्व हमारे पास आया। ये भी एक जर्नी है। अगर मैं अस्तित्व के पास जाती हूं तो और जर्नी है, अगर अस्तित्व मेरे पास आता है तो और जर्नी है, अगर हम दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं तो और जर्नी है। अजीब सा माहौल। जब भी मैं देखती हूं कि लोग कहते हैं कि जे इंसान मौत का एक्सपीरियंस करके आया है और उन्होंने कभी भी काली गुफा की बात नहीं की है, रोशनी की बात की है। मौत का जो टनल है वो है काली गुफा। हमारा अस्तित्व जो है ये है सी थ्रू काले रंग का, क्योंकि वो काले में उसको कहो एंटी मैटर, उसको कहो ब्लैक मैटर, उसको कहो हमारी कॉन्शियस का वो हिस्सा जहां पर हमारी कॉन्शियस बीज के रूप में पड़ी होती है। नेचुरल लिविंग कहो, वहां से शुरू होती है। जे मेरी आज की जो कुदरती लिविंग है, कुदरती रहनी बहनी है, जे जिंदर की है या जिंदगी की है। मैं देखती हूं जहां पर खड़ी किसी को एक छोटी सी घर का कमरा भी, छोटा सा घर का कमरा भी महल जैसा दिखाई देता है, वो उसको छोड़ नहीं पाता। और किसी को जे जहान भी, संसार भी छोटा सा दिखाई देता है और वो उसको भी छोड़ना चाहता है।
कितना भी सूरज क्यों ना चमकता हो अच्छी से, कैसे भी फूल क्यों ना निकलते हो, कैसी भी बहार रुत क्यों ना हो, कैसा भी आरोग्य जीवन क्यों ना हो, कैसा भी तंदुरुस्ती से भरा हुआ, प्यार से, मोहब्बत से, भरोसे से भरा हुआ जीवन क्यों ना हो, कितना भी कुदरती जीवन क्यों ना हो, पर इस कुदरती जीवन का जब हमको मजा आता है, हम कुदरती जीवन के बहाव में बहते हैं, हम जानते जाते हैं, हमारी पहचान होती है कि ये कुदरती जीवन कितना बड़ा जीवन है। हमको लगता है कि एक कमरे जितना हमारा बसेरा है वो ही बहुत बड़ा है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। हमारी कभी भी किसी उस इंसान के साथ नहीं बनेगी। एक तरफ है वो इंसान जो रहता है, जो कहता है कि मैं संसार को हूं, और दूसरी तरफ वो इंसान जो कहता है कि मैं अध्यात्मक हूं। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्मक इंसान बिजनेस नहीं कर पाता, उसका बिजनेस करने का तरीका और है। वो जो बिजनेस कर जाता है, चाहे संसारी दौलत किसी के पास अरबों खरबों क्यों ना हो, वो सफलता उसको कभी नहीं मिलती जो आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक व्यक्ति को मिलती है। असली जीत वो है जो मौत को जीत लेता है। बाबे नानक ने कहा, मन जीते जग जीत। मन की मौत होती है, अस्तित्व की मौत नहीं होती। मन को जीतना मौत को जीतना होता है। ये 5 पहरावे मन के हैं, अस्तित्व के नहीं हैं। ये कर्म क्षेत्र मन का है, आत्मा का नहीं है। ये संजोग विजोग, ये रिश्ते नाते, भाई बहन सब मन की क्रिएशन है, ये अस्तित्व की क्रिएशन नहीं है। अस्तित्व में एनर्जी है, एनर्जी में समा जाना, दीवे का बुझना और दीवे का जगना। मेरे ही भीतर वो दिया है जो मुझको पार ब्रह्म से भी पार ले जाएगा। मेरे ही भीतर वो दिया है, जब अगर मैं उसको पहचान ना पाई, मुझको मौत से भी, परलों से भी मेरी परलों को रवा देगा। मेरे ही भीतर है मेरी मौत, मेरे ही भीतर है मेरा जन्म, मेरे ही भीतर है मेरा संसार, मेरे ही भीतर है मेरा घर बार। मैंने इस भीतरी एहसास को देखना है। मैं अपने भीतर, मैं सुखवीर को दुआ देती हूँ, मैं रवि को दुआ देती हूँ, मैं अरियाना को दुआ देती हूँ। ये 3 लोग हैं जिनको मैं एक दुआ देती हूँ आजकल। बेटा, दिल करता है आप जमीन पर कदम रखो, आपके कदम जमीन पर चलें और आप तय करें आसमान को। ये 3 लोग हैं, मेरे से दुआ निकलती है इनके लिए, तीनों के लिए। इस दुआ का इन तीनों के साथ क्या संबंध है? कदम चलें जमीन पर और तय करो आसमान को। रूह कहती है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, और ये ऐसा ही करेंगे, तीनों के तीनों। इस दुआ में कोई बहुत गहरा राज है। कदम जमीन को छूए और सर आसमान को। मेरा सर, मैं जहां पर खड़ी हूं, कदम मेरे जमीन पर हैं। चाहे मैं 5 फुट 4 इंच हूं, चाहे मैं 5 फुट की हूं, चाहे मैं 6 फुट की हूं, आसमान में ही मेरा सर होगा।
आप इस चीज को अगर गहरे से देखोगे और समझोगे, अगर सुनोगे, तो एक चीज को समझ जाओगे। कदम, पैर चाहे मेरे 7 इंच के हैं, चाहे 8 इंच के, वो जमीन पर ही लगेंगे, जमीन पर ही चलेंगे। कद मेरा चाहे 4 फुट का है, चाहे 5 फुट का है, चाहे 8 फुट का है, उसका सर जो होगा आसमान में ही होगा। जमीन पर गौर से चलूंगी, देखकर चलूंगी, समझ से चलूंगी, जमीन को तय करूंगी, तो ही आसमान को पार कर सकूंगी। कदम मेरे जमीन पर चलते हैं, पर मैं तय करती हूं आसमान को। हमारी सबकी जिंदगी का ये असूल है। ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन की गहराई में जाती हूँ, पहली बार जब मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में एक प्यास है बहुत गहरी। जो भी चीज मुझको दिखाई देती है उसमें मैं हार जाऊं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कह दे जिंदर पढ़ाई ही नहीं पढ़ सकी, कोई फर्क नहीं। अगर कोई कह दे कि ये रिश्तों में फेल है, कोई फर्क नहीं। अगर कोई कह दे ये बेअकल है, मेरे मुझको कोई फर्क नहीं। पर एक चीज से मैं पास होने की तमन्ना से मचलती हूँ। मैं मौत से मुलाकात करनी चाहती थी। मौत से हार गई तो हार गई। जीवन में किसी भी चीज से मैं जीत गई, वो मुझको जीत लगती ही नहीं। अगर मेरे को मौत ने हरा देना है, उस जीत का क्या फायदा। मैं इतने पैसे कमा लूंगी, पर मौत आ गई, मुझको फिक्र लगा रहा कि मैं पता नहीं किस वक्त मर जाऊंगी, और जे मेरा जमीन जायदाद, मैं इस लालच में रहूं। ओ मैं जे इतना मैं रवि को देती हूँ, इतना मैं मोनिका को देती हूँ, इतना मैं हरियाणा को देती हूँ, इतना मैं इस कमेटी को देती हूँ, और मेरे को मेरी पैसे कमाए की जे ललसा रहे कि मैं मेरे मरने के बाद जे मेरी जमीन जायदाद कहाँ जाएगी, वो फायदा नहीं। वो चीज क्यों ना कमाऊं जिसके आगे जे सब फीका है। मेरे में बहुत ललसा, बहुत प्यार, बहुत ज्यादा शिद्दत से मैं मौत को जीना चाहती हूं, ताकि मैं मौत के डर से फ्री हो जाऊं। मुझको मौत नहीं आएगी, मौत मेरे पीछे पीछे आई। मौत मेरे आगे नहीं चल सकती। लोगों के आगे, चाहे हम गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, चाहे हम हवन कराते हैं, चाहे हम अखंड पाठ करते हैं, चाहे हम व्रत रखते हैं, कुछ भी करते हैं, हम डरते हैं मौत से, कहीं हम मर ना जाएं। अगर हम मर गए तो क्या होगा। तकलीफों से डरते हैं, रोगों से डरते हैं। हम मौत का जो भी खानदान है, हम मौत के हर खानदान के हर हिस्से से डरते हैं। मौत का जो तकलीफें, दुख, रोग, नींद, ये सब मौत के खानदान है। अज्ञानता, ये सब मौत के खानदान है। हम मौत के खानदान से डरते हैं, और मेरे दिल में था कि मैंने मौत के खानदान से नहीं डरना। जो मौत, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ पर मौत मेरे साथ साथ चलती है। क्या पता कब मौत ने आ जाना है। मौत मेरे सदा ही आगे खड़ी रहती है। मैं कोई काम करती हूँ तो मौत आगे है। ऐसा क्यों नहीं मुकाम जीवन का आ जाता कि मौत मेरे पीछे चली जाए। वो कहाँ आती है? जब हम कुदरती लिविंग में होते हैं, जब हमारी रहनी बहनी बहुत ही कुदरती हो जाती है। आज मौत हमारे आगे है। जो भी मैं कमाऊंगी, जो भी मैं जीतूंगी, मेरा सब कुछ हार में बदल जाएगा। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जब फोटो पर हार चढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि ये इंसान हार गया।
उसकी फोटो पर हार चढ़ा देते हैं, ये हारा हुआ इंसान है। जब कोई फकीर मरता है तो हम उसके आगे जोत जगा देते हैं। फूल चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, हमने कौन से कितनी, किसी ने देखा है कि बाबा नानक की फोटो पर किसी ने फूल की माला चढ़ाई हो? कृष्ण की फोटो पर किसी ने फूल की माला चढ़ाई हो? उनके आगे हम जोत जगाते हैं। और जो हमारे रिश्ते मरते हैं उनके गले में हम फोटो पर हार लमका देते हैं। मेरी जे अपनी सोच थी, मैं सोचती थी कि जे इंसान हार चढ़ा देते हैं कि जे हारा हुआ इंसान है, हार कर जिंदगी से चला गया और हमने जीतना है। उनकी हार, उन पर हार चढ़ाना श्रद्धांजलि मुझको नहीं लगती। मुझको लगता है कि वो मेरा एक प्रतीक है कि जे मेरा बाप, जे मेरी माँ मर कर चले गए हैं, जे हार गए हैं, हार उनके गले में है और मैंने जीतना है। अगर मैं आज बीबी बापू की फोटो पर हार लगाऊंगी, मैं इसी सोच से उनकी फोटो पर हार टांग दूंगी कि जे मेरा प्रतीक बना रहे कि जे जिंदगी से हार कर चले गए और मैंने जीतना है। अगर मैं दूसरी तरफ सोचूंगी, जे हार इनकी जीत है क्योंकि वो मर गए, इनकी जीत है। हम जीतने वाले के गल में भी हार डालते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम इज्जत भी देते हैं, स्वागत के लिए भी हम हार पहनाते हैं। वो किसके लिए? मुझको लगता है किसी के समझदारी के आगे, किसी के प्यार के आगे, किसी के भरोसे के आगे जब हमारी आंखें झुक जाती है तो इससे बड़ा हम उसको, इंसान को हम स्वागत नहीं दे सकते। मेरे लिए हार का वो मीनिंग है, मेरे लिए, कि मेरे को संकेत मिलता है। गले में हार डालते हैं क्यों? अब उस बात पर आती हूं। मैंने आपको क्वेश्चन देने हैं, आंसर मैं दूंगी क्योंकि इनके जवाब मेरे पास बहुत सुंदर हैं। आप सबको अच्छा लगेगा। हार जब गले में डालते हैं, इसका भी मीनिंग मैं जब आपको बताऊंगी मैं क्या सोचती हूँ, आप सबको अच्छा लगेगा। आप सही मायने में समझते चले जाओगे कि वाकया ही फकीरी क्या होती है। हर एक्शन में से आपको फकीरी दिखाऊंगी। फकीर इंसान कैसा होता है और उसकी सोच कैसी होती है। मौत पर आती हूं। हम जब अस्तित्व पर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि जे जाने वाला कौन है, जे जो जीव पर उच्चारण करता है और जिसके अल्फाज हैं, जे जो कर रहा है, जे कौन है, उस पर ध्यान। जब मैंने जे देखा, मेरी जीभा थक गई और मेरे शब्द भी थक गए, शब्द भी थक गए। वो कहते थे हमने तुम्हारी जुबान पर नहीं होना। मेरे शब्दों ने मेरे भीतर ही सोचना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर कोई मेरे में सोच आती थी, मैं उसी वक्त भागना शुरू कर देती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने लगती थी कि वो सोच, मेरी जीव, मेरा अस्तित्व, सोच भी नहीं, कोई सोच नहीं चाहता था।
वो कहता था मेरे में कोई सोच नहीं आएगी। विचार कहता था, विचार को इजाजत लेनी पड़ती थी। एक ऐसा मौका आ गया, विचार जैसे मुझसे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सोच मुझसे पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, कोई भावना मुझसे पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मैंने कहना नो, आप अंदर नहीं आ सकते। मेरा खाली अस्तित्व इतना सुंदर, इतना गहरा, वो मुझको लेके गया चुप में, चुप की गहरी विस्तारमयी अवस्था में। मैंने देखना है कि मैं मर रही हूं। आज मुझको दिखाई देता है कि मैं हूं, पर मैंने मौत देखनी है अपनी, कि मौत में इंसान 5 वस्त्र को कैसे उतारता है और उसका जो चेतना है वो कैसे अपने आप को मरते हुए देखती है। सांसों के साथ कैसे फर्क पड़ता है, सांसें कैसे अलविदा लेती है। अग्नि जो हमारी शरीर का तापमान है वो कैसे ठंडा होने लगता है और कैसे ठंड जमने लगती है और कैसे सांसें निकलती है और कैसे शरीर फिर अकड़ता है। और मिट्टी है, फिर कैसे मिट्टी रह जाती है। मिट्टी को हम चाहे मिट्टी में फिर दबा दें, जहां उस मिट्टी को हम आग लगा दें। कैसे होता है, कैसे आकाश तत्व अलग होता है। जब आकाश तत्व अलग होने लगता है तो उसे वक्त हम देखते हैं आकाश तत्व से ही हमारा जो चेतन रूप है वो साथ खड़ा हो जाता है। बाकी के 4 जो तत्व हैं उनको अब हमने अलग होते देखना है। सबसे पहले आकाश तत्व अलग होता है, ऊपर से बाजी आती है। जैसे मौत आती है वैसे ही हमारा जन्म होता है। पहले स्पेस बनती है, वैसे ही पहले हम स्पेस में एंटर हो जाते हैं। अब हमने अपने बाकी के 4 वस्त्रों को लाना है। जहां पर हमारा मिट्टी तत्व होता है वो भी स्पेस में होता है, वो होता है मैटर स्पेस में। ये जो अस्तित्व है हमारी चेतना, ये है एंटी मैटर में। मौत जो है ये है ब्लैक मैटर में। जब पहली बार देखा था मुझको, जब मैं वहां से मेडिटेशन से बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले मैंने अपने आप को सवाल किया था। आपने उसको मेरे बहुत बार पोस्टों में भी देखा है। मैं पूछती हूँ जिंदर से, तुम्हारे आगे क्या है? जो बीता है वो क्या बीता है? वक्त बीता है जहाँ शरीर बीता है। मैंने कहा कि शरीर बीत गया, वक्त मेरा जहाँ वहां पर ही खड़ा है। मैं पूछती हूँ जिंदर से, आज मौत कहाँ है? वो जवाब देती है कि मौत मेरे आगे है। आज मैं जवाब देती हूँ कि मौत मेरे पीछे है। अगर मौत मेरे पीछे है, मैं मौत के आगे हूं, तो मेरा जीवन कैसा बीत रहा होगा। जब मेरा जीवन में मौत आगे थी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। जब मेरी मौत मेरे पीछे आ गई तो मेरा जीवन प्रफुल्लता से भरा हुआ है। मेरा जीवन सांसें लेता है, मैं सांसें नहीं लेती। मेरा जीवन जीवन को जीता है। जीवन जीवन बन गया। जीवन जीने लगा। यह है कुदरती लिविंग, यह है कुदरती रहनी बहनी। जब जिंदगी खुद को जीने लगती है, हाथ अपने काम करते हैं, पैर अपने काम करते हैं। जब पांव जमीन पर चलते हैं, वो इंसान खुद देखता है कि मेरे पांव जमीन पर जरूर चलते हैं, ये पैरों का काम है, पर उसके साथ मेरा अस्तित्व,
मेरी चेतना में क्या गति होती है। परिक्रमा करते हैं कदम और उसका फल मिलता है चेतना को। इतना सुंदर जीवन। और मैं देखती हूं मेरे आले दुआले को, जो एक कमरे के लिए इतने सुंदर जीवन को छोड़कर बैठा हुआ है, और उनके मोह लोभ जो कि एक भ्रम है। किसको कहा है वेदों ने कि ये संसार हमारा जीवन एक माया है। माया उस वक्त है जीवन जब हम मोह में लोभ में जीते हैं। हमको लगता है ये मेरे हैं, अगर ये मेरे पास नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर ये मेरे पास नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी। कौन किसी के साथ मरा है? कोई माँ मरती है तो कोई बेटी नहीं मर जाती, कोई बाप मरता है तो कोई बेटा नहीं मर जाता। किसी में हिम्मत नहीं है। बाप मर गया तो बेटी भी मर गई, माँ मर गई तो बेटा भी मर गया। परमात्मा ने रिश्ते दे दिए हैं जीने के लिए, समझ के लिए। जैसे जे रुख पशु पक्षी हैं हमारे लिए, वैसे ही रिश्ते हैं हमारे लिए। हमारा सबका इन सब के साथ रिश्ता है। अगर हम कहेंगे कि जे रुख काटने से हम थोड़े मर जाएंगे, आपके बाप के मरने से आप थोड़े मर गए हो। कोई किसी के साथ नहीं मरता। जीवन का रूप अनोखा है। जीवन का रूप इसीलिए कण है और इसीलिए विराट है। हमने इस कण को समझना है। कण की कैपेसिटी है विराट कैसी। हमने उस विराटता को समझना है कि वो कण में समाती है कैसे। हमने जीवन को समझना है, जीवन पुंगरता है कैसे। हमने मौत को समझना है कि मौत खुद में बीज बन जाती है कैसे। जिंदगी जब ऐसे मुकाम पर आती है, आप मेरी खुशी का, मेरे एहसासों का अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा लगाने के लिए आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। मेरे एहसास किकली पाते हैं आसमान के साथ। मेरे अनुभव आंख मचोली खेलते हैं खुदा के साथ। मेरी भावनाएं कबड्डी खिड़ती है रिश्तों के साथ। मेरी सोचें कलोले करती है कुदरत के साथ। मैं देखती हूं मेरे अस्तित्व में बसता है जरा जरा। मैं देखती हूं इस जरे जरे में बसती है मेरी हर अदाब। गजब है जे जीवन, नमस्कार करती हूं इसको मैं अदब से। गजब है जे जीवन, इसको नमस्कार करती हूं मैं अदब से। अदब है मेरा जे गजबपन, मैं सजदा करती हूं खुद को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।